डिप्लोमेटिक सतह पे सीरीज हो चुकी थी कॉम्प्रोमाइज। नासिर हुसैन ने क्या कहा पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर के बारे में, और कप्तान का आज बुरा दिन। वसीम जूनियर मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल, इंग्लिश बैट्समैनों की इंटेंट और एक आला अप्रोच, कौन होगा पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर से ड्रॉप। पाकिस्तान की जानिब से एक सेल्फिश इनिंग, इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान धमाकेदार मैच, और यूथ है पर तोलने का तैयार। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की शानदार सेंचुरी और पाकिस्तानी वुमेन की एक विक्ट्री। ये सब है आज के एपिसोड क्रिक टॉक विद अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट एमजे मलिक विद द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक विद एमजे मलिक। वो कहते हैं जी कि कुछ सैर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। यही सब कुछ आज हाल जो था वो पाकिस्तानी टीम का था कि हमारी टीम एकदम फ्लैट जो होते हैं सड़क के ऊपर बंदा पलसेटियां खाना शुरू कर देता है, उस तरह की लेटियां हमने करनी शुरू कर दी। और बिल्कुल जो है वो इंग्लिश बॉलर के आगे हमने बिल्कुल कहते हैं ना लेटने वाला काम किया। इंतहाई ठंडी, इंतहाई पैथेटिक क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने आज, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ इनके हमारे जो है। ऊपर से मुझे कुछ सुनगुन ये भी नजर आ रही थी कि कुछ र्यूमर्स भी चल रहे थे और कुछ सोर्सेज भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी पाकिस्तान का जो मैच था वो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। और इसका एतराफ रमीज राजा ने खुद किया। वो कैसे किया ये आपके सामने वीडियो भी चला देता हूं। Thank you, Aruj. It's been so that's my camera, right? Okay, so it's been a great privilege and an honor to host England. England coming here to play after a gap of 17 years. So how could we have not allowed them the trophy? So we're not letting them go empty-handed. But तो इसकी उन्होंने पोस्ट में प्रेजेंटेशन के अंदर कहा कि 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो एम्प्टी हैंडेड जो है विदाउट ट्रॉफी वो वापस अपने मुल्क जाए। तो भैया अगर उन्हें ट्रॉफी देनी थी तो अवाम को इतना आपने टीवी का क्यों बिठाया? ठीक है, आप उन्हें ट्रॉफी देनी थी, उन्हें एक स्पेशली ट्रॉफी देते कि जी ये आपके लिए स्विनियर है, आप वापस आ रहे हैं, दिस इज योर स्विनियर फॉर कमिंग पाकिस्तान। और आप उन्हें किस तरह अकोमोडेट कर देते। ठीक है, आपने उन्हें सीरीज उनके हाथ में प्लेट में रख के दे दी और एक अजीब कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आपको इस चीज का क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा क्योंकि दिस कांट बी टॉलरेबल, और रमीज राजा को इसके मुतालिक अपना स्टांस बयान करना पड़ेगा कि जी आपने वाकई ये सीरीज जो है डिप्लोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज की है कि नहीं किया है वहां पे। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज जो है वो प्लेट में रख के, डेलिबरेटली प्लेट में रख के दी गई है कि ये ना जी ये आपकी सीरीज है और आप हमारे पास 17 साल बाद विजिट कर रहे हैं, तो थैंक्स फॉर कमिंग एंड दिस इज द रिवॉर्ड वी कैन ऑफर यू फॉर दिस होल हॉस्पिटैलिटी। और आपने अपनी जो सीरीज से अपनी क्रेडिबिलिटी, आपने जो 17 साल की मेहनत को जो है वो पानी में डाल दिया आज। ऑल दो यू प्रोड्यूस्ड अ गुड सीरीज, गुड हॉस्पिटैलिटी, मगर ये कहने की क्या जरूरत थी कि जी अब तो आपने वो अपना भाड़ा फोड़ दिया कि जी ये सीरीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी पहले। तो मेरे ख्याल से तो आपने क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो उसको बिल्कुल खत्म करके रख दिया। जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे थे उन्होंने आपके स्टेटमेंट के बाद मल्टीपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जी आपने ये क्या स्टेटमेंट दिया। अगर कॉम्प्रोमाइज करनी थी तो सीरीज ना करते आप ऐसे उन्हें कोई चीज बुला के कहते थे ये आपके लिए अवार्ड है। ठीक है, आप कोई स्विंगर या मोमेंटम दे देते, इस तरह की चीज देते। लेकिन ये अजीब सी स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रही कि रमीज राजा ने आज क्या बयान दिया है। और वैसे भी इसके मुतालिक पहले भी रूमर्स लास्ट मैच के अंदर, अगर आप मेरा व्लॉग देखे उसमें भी मैंने कहा था कि ये सीरीज जो है उसकी रूमर्स उड़ रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और मेरे लास्ट मैच तक वो रूमर्स थे और आज मुझे इसके मुतालिक कुछ कंफर्मेशन हो रही है। आज रमीज राजा ने उसके ऊपर जो है ना सबसे मोर कर दिया कि जी ये वाकई ही सीरीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। ठीक है, आपने पहले भी ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत दफा ये हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो फॉरेन जो कंट्रीज यहाँ पे विजिट करती हैं, जो हाई प्रोफाइल टीम है, उनको आप सीरीज अवार्ड करते रहे हैं कि वो अरसे बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और आप उन्हें सीरीज जिता देते हैं और इस तरह कुछ किया जाता है। इससे पहले आपने श्रीलंका के साथ भी ऐसी की 3 मैचों की सीरीज थी और हमारी तब टॉप रैंक T20 टीम थी। ठीक है, आपके पास एलीट प्रोफाइल के प्लेयर उसमें खेले थे और आपकी टीम उस सीरीज में बिल्कुल लेट गई। क्लीन स्वीप आपने होम ग्राउंड के ऊपर, इसी किताबी शेडिंग के ऊपर आप क्लीन स्वीप हुए। उससे पहले थोड़ा पीछे जाएं तो साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के टूर के ऊपर थी और 4th मैच जो था वो खेला गया था आई गेस मुल्तान में। ठीक है, और सीरीज 2-2 से लेवल हो चुकी थी और लास्ट मैच खेला जाना था कराची के अंदर। लेकिन वहां पे कोई ऐसी अनहोनी हुई कि वहां पे शायद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था कि मैच को आपको लाहौर में शिफ्ट करना पड़ा।
शिफ्ट इस वजह से करना पड़ा कि साउथ अफ्रीका की टीम वहाँ पे टूर कैंसिल करके वापस अपने मुल्क जाने लगी थी, लेकिन आपने उन्हें अकोमोडेट किया और सीरीज शिफ्ट कर दी लाहौर में। मैच पाकिस्तान यानी कि वन थर्ड जो अगर आप 4 क्वार्टर में मैच को डिवाइड करें तो आप 3 क्वार्टर्स में मैच को डोमिनेट करे थे। आपको सिर्फ 19 के 20 स्कोर चाहिए था और आपकी 5-6 विकेटें क्रीज के ऊपर थी। आपका कैप्टन तब शोएब मलिक था, शोएब मलिक आउट होता है और आपकी टीम ये अलग, उन्हें समझ नहीं आती कि जी सिंगल सिंगल का स्कोर था और आप एकदम आउट हो जाते हैं। वहां पे भी कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि ये सीरीज कॉम्प्रोमाइज हुई है। और आज तो आपने ये प्रूफ किया कि आपने डेलिबरेटली मैच, जिस तरह जो हमारी फील्डिंग थी उससे भी कुछ इस चीज़ की बू आ रही थी कि सीरीज कॉम्प्रोमाइज है। खैर इसके ऊपर आईसीसी का क्या स्टांस है और हमारे क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस है, ये शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है या कहा कुछ हुआ है। ज़रूर इसकी सुनगुन आपको क्रिकेट के जो है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इसकी आपकी सुनगुन जरूर नजर आएगी। स्टार्ट करते हैं आज हमारे जो मैच का था। पाकिस्तान ने एक वैल्यूबल टॉस जीता और टॉस जीत के आपने इंग्लैंड को पहले बैटिंग का दावा दिया। इंग्लैंड की शुरू से उनकी एक सिंपल अप्रोच है टू गो फॉर अ किल। आपकी 1 विकेट गिरी, इनिशियल में 2 विकेट गिरती है, 3 विकेट गिरती है, उन्होंने अपना मोमेंटम नहीं तोड़ना। उनकी एक इंटेंट नजर आती है, एक अप्रोच नजर आती है कि आपने अपनी अटैकिंग क्रिकेट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और आपने अगली टीम के ऊपर अटैक करते रहना। ठीक है, चाहे आप 1 विकेट गोल चाहे आप पावर प्ले के अंदर 4 विकेटें खो दें, लेकिन इन द एंड ये होगा कि उस अटैकिंग क्रिकेट से आप 150 160 प्लस का टोटल खड़ा कर देंगे। और ये यही आज हुआ है। ये के बाद दी गिरी उनकी 2 विकेटें गिरी, स्नैन ने एक आउट किया, उसके बाद एक रन आउट हुआ है और उसके बाद जो बेन डकेट ने आके अच्छी स्ट्राइकिंग की है और उसके साथ डेविड मिलान लगा हुआ था। दोनों ने अच्छी आगे पावर हिटिंग किया। डेविड मिलान के रन आउट होने के, सॉरी, बेन डकेट के रन आउट होने के बाद एक अच्छा रन आउट था, काफी क्विकनेस दिखाई गई और वहां पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा मोहम्मद रिजवान को, क्या उन्होंने क्विक फायरी आर्म के साथ रन आउट किया है। और उसके बाद हमारे जो बॉलर लेटते हुए नजर आए हैं, ठीक है, आपसे रन कंट्रोल नहीं थे हो रहे उनके, ठीक है, उनकी जो हिट है वो एक हवा में हिट जाती है तो सिंपल बाउंड्री क्रॉस करती नजर आती है। खैर एक ये अलग बात, इस पर फर्दर मैं बात करूंगा। आगे चलते हैं जी। हमारी जो फील्डिंग थी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनको कोई ऐसे ग्लव्स तैयार करके दिए जाए जो इनविजिबल हो, नजर ना आए, और जब इनके हाथ में बॉल आए वो बॉल हाथों में चिपक के रह जाए और निकले ना। इनके हाथों में पता नहीं क्या, किसी ने कोई तेल लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, कोई ग्रीस लगा के आते हैं। इनके हाथों में ईजी बॉल दरमियानों में हाथों के दरमियान से निकल के जा रही है। पहले बाबर ने एक कैच छोड़ा है, उसके पास चलो फास्ट कैच था, आप उसे कह सकते हो कि जी आपको थोड़ा मूव करना पड़ा और पेस थी बॉल की, वो आपको टच करके निकल जाता है। ठीक है, दूसरा डॉली कैच जिसे कहते हैं, हवा में आपके हाथ में कैच और आप ऐसे ऐसे आते हैं तो एकदम ऐसे अपने हाथ से छोड़ दिया। ठीक है, उससे मुझे काफी हद तक चीजें समझ आनी शुरू हुई कि आपका आज का मैच कॉम्प्रोमाइज है। और उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर ने एक इजी कैच ड्रॉप किया और डेविड मिलान जो है वो पहले भी नंबर 1 नंबर 2 T20 स्पॉट पे रह चुका है इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर, तो वो तो ऐसा रुकने वाला बैटर नहीं है। उसने आज अपनी क्लास भी शो किया और क्या उसने एक अच्छी पावर हिटिंग की है और स्कोर उन्होंने एक मेहमत खड़ा कर दिया अलॉन्ग विद हैरी ब्रुक्स, जो इस सीरीज का जो मैन ऑफ द सीरीज रहा है आज। उसने क्या ही आला हिटिंग की है और दोनों ने उसका भी एक इजी कैच आपने छोड़ा बाबर आजम साहब ने। और समझ नहीं आती थी कि आज हमारी फील्ड में क्या नजर आ रहा है। आपके पास जब पिच के अंदर कुछ है ही नहीं है, आप स्लो रन पे देख रहे अगली टीम फंस रही है, तो आप स्लो रन मिक्स करें। और एक आपका यॉर्कर नजर नहीं आया, आपके जो 20 ओवर्स की आपने बॉलिंग किया उसमें एक बॉलर सिंपल यॉर्कर नहीं मार सकता आपका। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आती कि तब तो आपके टाइम में ड्यू भी नहीं थी और ड्यू में भी आप यॉर्कर नहीं कर रहे। जब वो विकेट एक्सपोज कर खेले, जब आपकी इंटेंट होती है तो आपके बॉलिंग चेंज में नजर आता है, बड़ा अच्छा आपका बॉलिंग चेंज अफ्तार को लेके आ रहे हैं और दूसरे एंड से आपके बॉलर भी बड़ी अच्छी स्ट्राइकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब इंटेंट ही नहीं है, जब आपने आज इरादा ही कर लिया कि आपने लेटना है आज उनके आगे, तो वो लेटते हुए आप नजर आए, बल्कि पलसेटियां खाते हुए नजर आए। फर्दर चलते हैं जी। उनकी बैटिंग, आप उन्होंने 210 का एक मेहमत टोटल आपके सामने पोस्ट कर दिया। वैसे ही आपकी जो बैटिंग लाइन है वो लड़खड़ा जाती है, क्योंकि उनको पता है कि जी पुल शॉट के ऊपर हुक शॉट के बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर हुक शॉट प्रॉपर नहीं लगती तो वहां पे कैच भी देगा। तो वही हुआ है आज, अपने इजी कैच, आपकी जो स्टार्ट ऑफ बैटिंग था, आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर रिलाई कर रहे थे, वो दोनों ही आज फेल हुए हैं और आपकी जो बैटिंग लाइन थी बिल्कुल ही, जो कहते हैं ना,
एज यूजुअल आपका मिडिल ऑर्डर पहले ही फ्लॉप चल रहा था और एक एडिशनल फ्लॉप उसमें ऐड हो गया आज के मिडिल ऑर्डर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जी, नासिर हुसैन ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है कि एडिशनल स्टेटमेंट है वो आपकी जो आपका मोराल है उससे डाउन ही होगा, ठीक है। आपके बैटर्स की मुझे इंटेंट समझ नहीं आती कि जब आप एक छक्का लगा लेते हैं, आपने अगले बॉलर को प्रेशराइज कर दिया, उसकी अच्छी बॉल अगर वो अगले बॉल पे दे रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दे। ये बात मैं पिछले वीलॉग के अंदर भी कर रहा हूँ, आज फिर मैं कर रहा हूँ कि आप अगले बॉलर ने जब छक्का खाएगा तो अपनी प्राइम बॉलर पे स्विच करेगा। अगर आपने उसने आपको एक लूज बॉल डिलीवर की है तो वो अपनी डेफिनेटली लूज बॉल को एनालाइज करेगा कि मैंने कहाँ पे इस बॉल को गलत डाला, इसके बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई है। वो अच्छी बॉल करेगा आपको, ठीक है, यहाँ स्लोअर वन करेगा या कुछ आपको रिसीव करने की कोशिश करेगा, स्लोअर वन से यॉर्कर करेगा, तो आप उसको रिस्पेक्ट करें। हमारे बैटर का ये हिसाब है कि वो जो एक हमारी जो रिवायत सेट की है ना शाहिद अफरीदी ने, 20 साल में उन्होंने क्रिकेट में एक दो आपको ट्रॉफी जिताई है, T20 वर्ल्ड कप, अदरवाइज उन्होंने आपकी वो जो क्रिकेट के जो था ना हुस्न उसको खराब ही किया है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, वो एक ग्लैमर के सर के ऊपर 20-21 साल जी जाते हैं और वंस इन अ ब्लू मून उनकी कुछ इनिंग्स हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी इनिंग्स में वो फ्लॉप ही नजर आए, बॉलिंग के सर के ऊपर उन्होंने इतने मैच निकाल लिए हैं। खैर शाहिद अफरीदी की तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई कल्चर सेट हो चुका है जी, आपके जो टेप बॉल हिटर्स होते हैं वो आके जो है वो बस स्लॉग हिटिंग करने की कोशिश करते हैं, कभी तो बॉल मिडल ऑफ द बैट हो गया, अदरवाइज ज्यादातर उनके जो बॉल है वो बाउंड्री के ऊपर कैच हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इनकी जो एनर्जी है वो, इनकी कैपेसिटी है वो इतना अलावा वो करती है कि आप एक शॉट लगाएं, उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी, उसके बाद सेकंड शॉट उनसे लगता ही नहीं है। खैर पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था इंतहाई पथेटिक, कोई इंटेंट नजर नहीं आ रही थी कि आपने अगली टीम का 210 रन का टारगेट चेज भी करना है, ठीक है। और आपने बिल्कुल ही कोई सिंगल एक जो होता है ना, आप पे पावर प्ले का यूटिलाइज देखें, वहां पे भी कोई नजर नहीं आ रहा कि आप कोई बड़े हिट के ऊपर जा रहे हैं, डिस्पाइट के आपके 2 विकेट हो चुके हैं, लेकिन आप कोई इंटेंट तो नजर आया कि जी आप 210 चेस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे आप वनडे खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं और आपने कोई 200 रन का टारगेट चेस करना है, आप बड़े रिलैक्स होकर खेल रहे हैं कि जी कोई टारगेट ही नहीं है। यहाँ से लगा टेस्ट क्रिकेट हो रही है और उसके बाद आपका इफ्तिहार भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका और उसके बाद आपका शान मसूद, इंतहाई पैथेटिक इनिंग कहूंगा शान मसूद की, उनको उन्होंने लॉन्ग ऑन और जो मिड ऑफ था उसमें उन्होंने फील्डर लिए हुए थे और यहाँ पे डीप मिड विकेट के ऊपर भी और लेग साइड के ऊपर साइड में लेग साइड उसने उन्होंने और मिड ऑन और लॉन्ग ऑन उन्होंने सारी उसकी जो थी वो लॉक की हुई थी और वो उसकी कॉन्टिन्यूसली ये ट्राई थी कि मैं उसको क्लियर करूं। यार आपके पास ऑफ साइड भी अवेलेबल है, आपके पास 360 डिग्री अवेलेबल होता है पूरे ग्राउंड के अंदर, आप बॉल को कहीं पे भी मनूवर करो, यहाँ पे गैप से आउट करो। उसने हर मैं आप अगर उसकी 43 बॉल की इनिंग देखें तो कॉन्टिन्यूसली उसमें कोई मेरे ख्याल से 35 बॉल ही होंगी कि वो पुश कर रहा था लेग साइड की तरफ, ठीक है। यानी कि उसके बॉडी के ऊपर बॉल नहीं, उसके बॉल आपके ऑफ चैनल पे आ रही है, उसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है वहां पे ऑन और मिड ऑन की तरफ, तो वो तो वहां पे लॉक हुआ था, आज उसकी वो एक्सपोज होता नजर आया। और अगर वो आगे बड़ी बाउंड्री होगी, इसका शॉट पूरा नहीं लगेगा तो डेफिनेटली कैच होगा। मेरे ख्याल से एक सेल्फिश नॉक थी, यानी कि अपना उन्होंने इमेज सेव करने के लिए, स्पेस सेविंग के लिए किनिंग की रही थी और इंतहाई पैथेटिक नॉक होगा। और अगर वो ना चलता तो हम डेफिनेटली सो भी ना करते। और बाकी हमारी बैटिंग लाइन का आपको पता ही है, एज यूजुअल जो है एक बंदा ऊपर से फ्लॉप हो और आपके जो टॉप ऑर्डर्स हैं वो ओपनर्स हैं वो फ्लॉप होते हैं और नीचे आपकी जो है वो जड़ी लग जाती है एकदम, ठीक है, लाइन लग जाती है बैट्समैनों की और तू चल मैं आया वाला हिसाब होता है। तो ये तो बड़ी पैथेटिक और ठंडी इंतहाई गंदी क्रिकेट खेली है मैं कहता हूँ। और रमीज राजा एक्सपेक्ट करेंगे जी ये हमारी टीम जो होगी प्राइम टीम होगी फॉर T20 वर्ल्ड कप। आज न्यूजीलैंड के टूर के लिए भी आज रवाना हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रायंगुलर सीरीज होगी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान। होप्स हो कि कोई अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, वहाँ पे वैसे ही बाउंड्रियाँ छोटी हैं, ठीक है, वहाँ पे आप स्कोर कर लेंगे, लेकिन जब आप वापस आएंगे अपनी फॉर्म के अंदर और आपको वही पैथेटिक फॉर्म नजर आएगी यहाँ पे। खैर पाकिस्तान की टीम जो 67 रन से आज का जो मैच है वो हार गई है और शादाब खान बैटिंग करने नहीं आए, कोई इतनी अच्छी उनकी फॉर्म नहीं चली। आज बॉलिंग में भी वो ब्रूटली बीट किया उन्होंने दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने और जो एक हमारा इकोनॉमिकल बॉलर था आज वो भी पेनलाइज हुआ विद बाय डेवन मलान और बैन डकेट से। खैर पाकिस्तान की पैथेटिक क्रिकेट थी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हमें कुछ ये आउट ऑफ द बॉक्स करके देंगे T20 वर्ल्ड कप। सो जो हमारी होप्स हैं वो डे बाय डे इनसे जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं कि ये हमें कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। होगा ये कि जी इनिशियल मैचेस में आप बाय हुक और बाय क्रुक आप
पहुंच जाएंगे किस तरीके सेमीफाइनल। वहां पे जाकर नॉकआउट मैच के अंदर होगा ये कि जो अदर टीम है वो आपके टॉप ऑर्डर को अगेंस्ट प्लान बना के आएंगे, आपका टॉप ऑर्डर फेल होगा और मिडल ऑर्डर वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। और बॉलिंग जहां जिसके ऊपर आपको इतना मान है, उनको कोई ना कोई आपको मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर या ऐसे कोई प्लेयर है उनके, डेविड मिलर, ऐसा कोई प्लेयर आपको लड़ जाएगा और वहां पे आपकी जो सारी बैटिंग लाइन है वो वहां पे ठुस होकर नजर आ जाएगी। प्रेशराइज गेम के अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जो है प्रेशर गेम के अंदर हम बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये इट्स ए क्वेश्चन मार्क ऑन मोहम्मद वसीम। उनकी एक आज मैं वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे और वहाँ पे वो एक अगर आप ऑफ चैनल होके पूछे तो वो एक ट्रू सेंस में आपके जो बैटर्स हैं उनको जलील कर रहे थे, लेकिन फॉर द एक प्रोफेशनल के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती और मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो चीज़ सूट करती है। उसके साथ मैं आपका लिंक शेयर करूँगा कि जो वो वीडियो में बता रहे थे। खैर फर्दर चलते हैं जी। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन थी इंडिया के अंदर। इंडिया ने 237 रन का मेहमत जो था वो खड़ा कर दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बुरी तरह उन्होंने बैटिंग में उन्होंने बीट किया उनके बॉलर्स को, रबाडा हो जाए, लुंगी नगीदी हो जाए और खैर उनके जो नॉर्थ से हो जाए या महाराज हैं उनके बॉलर या मार्करम है, जो भी उनके बॉलिंग यूनिट यूटिलाइज हुआ उनको बुरी तरह उन्होंने बैटिंग से उनको असॉल्ट किया और विराट कोहली ने भी एक अच्छी इनिंग खेली। सूर्य कुमार यादव ने 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से एक अच्छा नॉक 61 रन का खड़ा किया और उसने एक क्लास शो की कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास जो प्लेयर है वो अगर आपको फंस के खेलना पड़े वो फंस के भी खेलेगा और जहाँ पे स्लो गेटिंग रिक्वायर है वो बड़े बड़े शॉट खेलने के भी तैयार है। और वाकई वो जो हम जिसका मजाक उड़ा रहे थे मिस्टर 360 डिग्री इंडिया का जो कह रहे हैं, और वाकई वो प्रूव कर रहा है अपने आप को डे बाय डे और वर्ल्ड कप के अंदर ही गोइंग टू बी अ प्लेयर टू वॉच और देखेंगे जी क्या होता है। खैर इंडिया के टोटल के जवाब में अब बात करते हैं सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। पाकिस्तान 2 आउट होते हैं इनिशियल 2 ओवर के अंदर और हमारी जो बैटिंग लाइन है वो लेट जाती है। दूसरी तरफ बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। एक स्कोर के ऊपर उनके 2 खिलाड़ी आउट हैं और वहां से उनका मैच स्टार्ट होता है और उनकी एक इंटेंट नजर आती है कि जी वाकई 237 रन का मेहमत चेज कर रहे हैं। 47 पे तीसरा खिलाड़ी होता है। उसके बाद क्विंटन डिकॉक जो था वो थोड़ा फंस के खेल रहा था, लेकिन उसके साथ डेविड मिलर जो था उसने एक एग्रेसिव सेंचुरी बनाई है और क्या ही ब्रूटल इनिंग खेली है और मुकाबले में उन्होंने सही जो था ना 236-7 को चेज करने जा रहे, एक इंटेंट दिखाई, एक क्लास दिखाई, एक अप्रोच दिखाई कि जी वाकई हम एक बड़ा टारगेट चेज करने जा रहे हैं, हमारी भी कोई क्रेडिबिलिटी है। और वो मुकाबले में उन्होंने 221 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे खड़ा किया। खैर इन द एंड वो मैच तो हार गए, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो नजर आ जाती है कि जी वाकई आप बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं, कोई आपने लेट रन नहीं अगली टीम के आगे। सीरीज वो हार गए, मैच वो हार गए, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक मैच एक अच्छी नॉक थी डेविड मिलर की जानिब से और उससे हमारे जो बैटर्स हैं उनको सबक सीखना चाहिए कि जी किस तरह आपने इनका अगेंस्ट खेलना है। फर्दर न्यूज़ में स्विच करते हैं खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस की। और खुशदिल शाह की जो परफॉर्मेंस थी इंतहाई सीरीज़ में पथेटिक रही है और एक बंदा वो प्रेशराइज था और उससे ऊपर कैचेस भी छूटे हैं सीरीज़ के अंदर और ऊपर से वो कड़ी तनकीद का शिकार था और ऊपर से ऑन एंड ऑफ उसकी बातें हो रही थी, आपने उसे ऑन एंड ऑफ बेंच पे बिठाया, आज से आपने दोबारा मौका दिया, आज ने फिर आपको डिसपॉइंट किया 25 बॉल में 27 रहो। जब आप एक 210 रन का मैच चेस कर रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट आप ऐसे मीडियोकर से स्ट्राइक रेट से आप खेलें, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर सिलेक्शन टीम जो इस टीम को सिलेक्ट कर रही है। और होप सो कि शुएब मलिक, हारिस रऊफ और शर्जील खान की भी रूमर्स हैं, लेकिन हो सो क्या मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ करने के लिए शुएब मलिक को टीम में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो देख रहा शुएब मलिक, वो शायद कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहा है ATV चैनल के ऊपर जहाँ पे वसीम अकरम, मिसबाउल हक और वकार यूनस अलॉन्ग विद शुएब मलिक गोइंग टू होस्ट शो जिसमें वो तबसरा करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर। तो होप्स हो कि वो वहाँ पे टीवी पे नजर आने की बजाय ग्राउंड में नजर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ग्राउंड के अंदर ना के टीवी पे तबसरों की ज़रूरत है। खैर बात करूँगा अगली सेल्फिश नॉक की। सेल्फिश नॉक थी खुशदिल शाह की तरफ से, शान मसूद की तरफ से। इंतहाई पथेटिक इनिंग खेल रहा था, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जब आपके मिड ऑफ को लॉक कर दिया तो ऑफ साइड पे क्यों नहीं खेल रहा, उसकी वो रेंज जो है वो ये स्लो गेटिंग है, ठीक है। जब उन्होंने फील्डर लेके लॉक कर दिया तो उसके बाद उसकी वो जो पावर रेंज है उसके बाद से शॉट ही वैसे नहीं लग रही थी, इतनी डॉट बॉल खेली है उसने और जहाँ पे शॉट लगती थी वो ज़्यादा 30 यार्ड का सर्कल क्रॉस करके जा रही है।
तो मेरे ख्याल से वो कनाडा फेस सेविंग इनिंग थी कि सिर्फ मैं अपना इमेज सिक्योर कर सकूँ कि मैंने सीरीज में 2 50 स्कोर की हैं, और अदरवाइज उसकी इनिंग में कोई इतनी जान नहीं थी, और इंतहाई मैं कहूँगा सेल्फिश इनिंग कह सकता हूँ उसे, जिसकी वजह से मैच जो आपको अगर एक पूरा प्लेटफॉर्म मिला है 20 ओवर का, पहले 2 ओवर के अंदर वैसे ही आपके जो प्लेयर है ओपनर आउट हो चुके हैं, तो उसके बाद आपके पास खुला मैदान है, 18 17 18 19 20 ओवर है, आप आराम से खेलें, आपके पास खुल के खेलने का टाइम था, लेकिन आपकी कोई शॉट ही मिडल नहीं हो रही थी और आप 30 यार्ड का सर्कल बड़ी मुश्किल से क्लियर कर पा रहे थे, तो पैथेटिक परफॉर्मेंस कहूँगा इसके बारे में। उसके बाद जी स्विच करते हैं अदर न्यूज़ के ऊपर। पाकिस्तान जूनियर लीग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। आज उसकी कुछ हाइलाइट्स देखने को मिली ग्राउंड के अंदर, जो जूनियर प्लेयर्स थे उनके साथ सीनियर प्लेयर ने कुछ एक अच्छी अपने जेस्चर शो किए, और उनको वहाँ पे अप्रिशिएट किया कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय पीसीबी, ओनली इनिशिएटिव के आपने जो वर्ल्ड क्लास के जो प्लेयर हैं, जो इन फ्यूचर स्टार हैं, आपने उनको ग्रूम करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और अभी से वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ एसोसिएट होंगे, तो कल को वो ऐसे किसी अगर किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो ऑलरेडी उनका एक जो होगा इमेज बिल्ड हो चुका होगा कि वो किस तरह की इनकी क्लास है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं, उन्होंने आज मलेशिया को आउट क्लास किया है 57 पे, तकरीबन 9 विकेटें गिर चुकी थी 20 ओवरों में, और पाकिस्तान की वुमेन टीम ने 9 ओवरों में वो टारगेट चेस कर लिया 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इन दी एंड हम बात करेंगे जी वही मैं बात जो पहले की थी कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सन थे, कोई सानू मरन का शौक भी सी, और हम आज बिल्कुल लेटते नजर आए। होप्स हो कि वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होगी और कुछ हमारी टीम अच्छा करेगी, और ऐसे डिप्लोमेटिकली मैचेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक, दिस इज़ व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड, और चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलिएगा। दिस इज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर मोर क्रिकेटिंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा सके। दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।